पाकिस्तान के एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं सिकंदर बख्त, सिक्कू भाई, टेस्ट क्रिकेटर हैं। उन्होंने ना टीम इंडिया के बारे में ये बात की है कि ये टेस्ट क्रिकेट में अपनी डोमिनेंस जो बनाते हैं उसमें स्किल सेट का कोई लेना देना नहीं है। ये फ्लैट ट्रैक्स बनाते हैं, उस पर फ्लैट ट्रैक्स मतलब रैंक टर्नर्स, गेंद स्पिन हो के ये हो गया वो हो गया, तो उससे ये अपनी डोमिनेंस बनाते हैं वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट के अंदर। यार सिकू भाई एक बात बताऊं, वैसे इस उम्र में ना अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। ये बाकी सारे काम जो है ना ये टके मारियाँ हो गए हैं, छोड़ें। आप कह रहे हैं वो उनके अंदर स्किल सेट नहीं है, वो टर्नर्स बनाते हैं, तो फिर मुझे ये बताएं कि वो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी कैसे जीत जाते हैं, वो साउथ अफ्रीका में मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ ड्रॉ कैसे कर जाते हैं, वो इंग्लैंड में रिसेंटली कैसे ड्रॉ करके आए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंग्लैंड में वो टेस्ट सीरीज़ काफ़ी टाइम हो गया, 2007 के बाद नहीं जीते, वो न्यूजीलैंड में भी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीते, काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन बाकी दो जगह भी तो कौन सा उनको स्पिनर मिलते हैं, ये स्पिनिंग ट्रैक्स साउथ अफ्रीका कर लो, ऑस्ट्रेलिया कर लो, प्लस उनकी जो डोमिनेंसी है वो हर जगह के ऊपर हर फॉर्मेट में वो स्पिन ट्रैक्स के ऊपर से तो नहीं आती होगी। अब जसप्रीत बुमराह ऑफ स्पिनर है, लेग स्पिनर है, बॉलर है फास्ट, हमें तो 120 वाले ही नहीं भूलता सारी उम्र, बाकी तो छोड़ ही देना उसका। और दूसरी बात यह है सिक्कू भाई के हम जो विकेटें बनाते हैं वो भी आपके सामने ही हैं। अभी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हम टेस्ट सीरीज़ जीते थे वो तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने यार बड़ी जिसे कहते हैं ग्रीन ग्रासी किस्म की विकेट बनाई। ये इनको नहीं पता सिक्कू भाई, इन्होंने मैच नहीं देखा था। वो याद है आपको वो भाई साहब ब्रेंडन कार्स, ये जो भी बॉलिंग नहीं कर रहा इंडिया के अगेंस्ट, इसने एक बाउंसर मारा, उसमें कौन सी पिच थी वो, मेरा ख्याल है मुल्तान की थी शायद। अब ग्रीन टॉप विकेट थी, मुल्तान की पिच, ठीक है, वो उसने मारा गेंद, वो इतना बाउंस हुआ कि बैट्समैन छोड़ो भाई साहब, वो स्टेडियम के ऊपर से निकल गई गेंद। वो तो ऊपर एक जहाज़ जा रहा था पीआईए का, शुक्र करो वो बच गया, गेंद उसके शणा करके साथ से निकल गई, इतना बाउंस था गेंद में। वो विकेट ही ऐसी हमने बनाई थी। साजिद भाई और नोमान भाई, हमने इनको खिलाना था, लेकिन वो फिर हमने सोचा कि यार इतनी तेज़ विकेट पे ये दो स्पिनर्स क्या करेंगे, तो साजिद भाई ने वो जिसे कहते हैं मूलियाँ लगा ली थी स्टेडियम के साथ ही करके कि कुछ तो करना चाहिए, और नोमी भाई ने वहाँ पर सोडा लगा लिया था। याद है, सही कह रहे हैं आप सिक्कू भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्किल सेट तो है ही नहीं उनके अंदर। ये जायसवाल देखो, यार कोई बैट्समैन है? 10 साल आपके, यार फिर आप ना मेरे मुंह से कुछ पुट्ठा सीधा निकलवाएंगे। 10 साल आपके ना मल्टीपल प्लेयर्स को हो गए हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओवरसीज़ उनकी जितनी सेंचुरीज हैं ना उतनी इसकी हैं, और इसको भी जुमा 8 दिन नहीं हुए टेस्ट क्रिकेट में आए हुए। कहाँ 10 साल और कहाँ ये कल का लौंडा। वो वेस्ट इंडीज़ गया, उसने सेंचुरी मारी पहले टेस्ट में, वो ऑस्ट्रेलिया गया, उसने वहाँ पहले टेस्ट में सेंचुरी मारी, वो गया अपना इंग्लैंड, वहाँ उसने पहले टेस्ट में सेंचुरी मारी है। आप उनकी जो लॉट निकल रही है बैटर्स की बॉलर्स की, वो भी तो देख लिया करें ना आपने। बिला वजह में बेचारों को सिर्फ वो जो घर आकर खेलते हैं, तो सिक्कू भाई जो जहाँ पर जाएगा क्रिकेट खेलने, वो टीम अपनी होम कंडीशंस, होम पिचेस का तो फ़ायदा उठाती है। ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी उठाते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया वालों ने आपको चड्डों में दे के टेंड किया आपकी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में, आपके सामने ही है। 2 के आपके पास स्टिल चांस था, लेकिन आप नहीं कैपिटलाइज कर सके ना 2 टेस्ट मैचेस में, वो जीत गए सीरीज़। साउथ अफ्रीका में आपके साथ क्या हुआ है, वो तो आप जहाँ जाएंगे वो अपने हिसाब की विकेटें बनाएंगे, तो इसमें रोने धोने वाली कौन सी बात है। अगर इंडिया रैंक टर्नर्स बनाता है तो आप नहीं बनाते। इंग्लैंड के अगेंस्ट कैसे जीते हैं आप रैंक टर्नर्स बनाकर जीते हैं, वरना इंग्लैंड ने आपको मार मार के फामा कर दिया था पहले टेस्ट मैच में। उन्होंने देखा था आपका क्या हाल किया था, उन्होंने बैटिंग विकेट पे आपको ठोक दिया था। अगले को बातें सुनाने से पहले अपना गिरेबान ज़रूर देखते हैं। छोड़ दें ये मीडिया में आकर जो मुंह में आया बोल दिया,
कोई पॉजिटिव जिसे कहते हैं इन्फ्लुएंस भी डाल दिया करें लोगों के ऊपर। मैं इसी वजह से एक्स क्रिकेटर्स को ज़्यादा भाव डालते ही नहीं हूँ, स्पेशली उनको तो बिल्कुल नहीं डालता जो मीडिया में आ गए हैं, और वो पाकिस्तान के हों, वो इंडिया के हों या कहीं और के हों। वो न्यूट्रल उनसे नहीं रहा जाता, वो फिर टीआरपी और ये व्यूअरशिप और इस चक्कर में आकर जिसे कहते हैं स्टूडियो का पब्लिक बाथरूम बना देते हैं। खुदा का खौफ करें, वहाँ जो टैलेंट आ रहा है वो तो देखें। मैंने जयसवाल की सिर्फ एक एग्जांपल दिया, अभी साई सुदर्शन आया उनका, उस लड़के में टैलेंट है। करुण नायर को देख लें, उनका एक ट्रिपल सेंचुरी मारने वाला बाहर बैठा हुआ है, अब वापस नहीं आ सका वो मयंक, और सॉरी मयंक कह रहा हूँ, ये नायर, ये ट्रिपल सेंचुरी मार के बाहर बैठा हुआ है, 7 साल बाद आ रहा है ये टेस्ट क्रिकेट में। माँ इतना स्टिफ मुकाबला है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जिसे कहते हैं स्किल सेट नहीं है और वो सिर्फ पिचेस की बेस के ऊपर। सीखो भाई, बॉलर वो होता है जो पिच के हिसाब से बॉलिंग करता है। वसीम अकरम इस वजह से बड़ा बॉलर था कि वो पिच के हिसाब से बॉलिंग करता था। वकार यूनुस पिच के हिसाब से बॉलिंग करता था, ग्लेन मैग्रा पिच के हिसाब से, शेन वॉर्न पिच के हिसाब से। शेन वॉर्न ने फट्टा तरीन विकेटों के ऊपर भी गेंद टर्न की भी है। वो इंग्लैंड में भी मीटर मीटर गेंद टर्न कर लेता था। वो ऑस्ट्रेलिया में जिसे कहते हैं 2-2 मीटर गेंद टर्न कर लेता था। मुरलीधरन को देख लें। पिचेस जो है ना वो एक सर्टन लेवल तक फ़ायदा देती हैं। आपके अंदर स्किल सेट होता है तो आप पिचेस का फ़ायदा उठाते हैं। आपको इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं पता। मैं अगर एक स्पिनर अच्छा हूँ तो ही स्पिन विकेट मुझे फ़ायदा दे सकती है। आप मुझे दलदल के ऊपर बॉलिंग करवा दें, मुझे गेंद ही नहीं पकड़नी आती, मैं घंटा करूँगा उधर। तो इट्स नॉट अबाउट कि आपने उठ करके कह दिया कि स्किल सेट नहीं है या समथिंग लाइक दैट। स्किल सेट है, और स्किल सेट के ऊपर वो अपनी होम कंडीशंस और अपनी होम पिचेस का फ़ायदा उठाते हैं, जो कि हर टेस्ट प्लेइंग नेशन करती है। इंडिया कोई एक्सेप्शनल नहीं करता। साफ सी बात है, जो चीज़ इंसाफ पे मबनी हो ना उसकी बात किया करें, बिला वजह में उठ के शुरू ना हो जाया करें। और अगर फिर बात वही है, आप तो दुनिया भर के स्पिनर्स जो टेस्ट प्लेइंग नेशन हैं, इवन जो सेना वाली भी हैं, वो भी अच्छे स्पिनर्स खिलाने के चक्करों में होती हैं। इंडिया को न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने हराया है। जो अभी न्यूजीलैंड सीरीज़ 3-0 से जीता है, वो स्पिनर्स ने हराया है इंडिया को। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने। न्यूजीलैंड में कौन सी स्पिनिंग विकेट्स बनती हैं? तो ऐसे नहीं होता, फॉर हेवन से ऐसे नहीं होता। स्किल सेट होता है तो आप जाकर किसी पिच के ऊपर जो आपके स्किल सेट को जिसे कहते हैं डबल ट्रिपल मदद करती है, वहाँ पर आप जाकर डोमिनेट करते हैं। स्पिन विकेट होगी, आप अच्छे स्पिनर हैं तो वो आपको फ़ायदा देगी। स्पिनिंग ट्रैक है, रैंक टर्नर है, और आपको नहीं आता गेंद को स्पिन करना, आपको नहीं पता गेंद को किस जगह पर डालना है, इस बैट्समैन की कहाँ पर कमज़ोरी है, कहाँ पर मैं इसे पकड़ सकता हूँ, इसकी टांग लंबी बाहर निकलती है तो मैं इसे पकड़ सकता हूँ, या ये बैक फुट पे जाकर मैं इसको खिलाऊँ तो मैं इसे पकड़ सकता हूँ। ये देयर आर सो मैनी थिंग्स। वो आपके अंदर स्किल सेट होता है, एक ब्रेन होता है, तो ही आप किसी भी पिच के ऊपर डोमिनेट करते हैं एज ए बॉलर और एज ए बैट्समैन, और उनके पास टैलेंट है। आपको नहीं अच्छे लगते आप ऐसे ही बोल दें, लेकिन कम से कम ये डिसरिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए कि भाई उनके पास कोई है ही नहीं कुछ। गलत बात है। उनके पास टैलेंट है, उनके पास स्किल सेट है। आपको शायद नहीं पता, आप अपने फर्स्ट क्लास खेले हुए लड़कों को जितने पैसे देते हैं उतने वो अपने स्कूल के बच्चों को देते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि उन बच्चों को टेंशन ना हो घर गृहस्थी की, वो क्रिकेट के ऊपर फोकस करें। वो स्कूल्स लेवल तक पेनिट्रेट करके बैठे हुए हैं क्रिकेट में, स्कूल लेवल्स तक, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ मल्टीपल क्लब्स हैं। वहाँ 150 करोड़ की आबादी है, 1.5 बिलियन। आपको लगता है कि वो जो उनकी क्रिकेट टीम सेलेक्ट होती है वो पर्चियाँ डाल के वो करते हैं? या लूडो का मुकाबला कराते हैं कि भाई 15 लड़के सेलेक्ट करने हैं, 15 लूडो की गेमें लगेंगी, उसके बाद हम सेट कर देंगे। या 4-4 का ग्रुप बना के ताश की बाजियाँ लगती हैं वहाँ पर, जो जीता वो टीम में आ जाएगा। ये हम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के हाथ हैं। हमारी जो तंबी है ना, पहले बड़े छोटे साइज़ की है,
पाकिस्तान के हालात वाक़यात की वजह से, तो इसे ना मज़ीद उतार कर किसी चौक पे ना लटकवाएं। कुछ नहीं समझ में आती ना तो खामोश रहा करें। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार। पीस आउट।